वेलकम एवरीवन, दिस इज प्रिंस संजीव। पिछले लेक्चर वीडियो में डिस्कस किए थे हमने बहुत सारा क्वेश्चंस। इस लेक्चर वीडियो में कंटिन्यू करेंगे लोकस से। तो सबसे पहले यहाँ पर सवाल उठता है, क्या लोकस इंपॉर्टेंट है? हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या एग्जाम में पूछा जाता है? हाँ, एग्जाम में पूछा जाता है। तो लोकस निकालते कैसे, उससे पहले हम ये देख लें कि लोकस होता क्या है हमारा। देखेंगे यहाँ पर। एक एग्जाम्पल से शुरू करते हैं। यहाँ पर ऐसा करते हैं ना, सबसे पहले एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस हम ड्रॉ कर लेते हैं। अगर यहाँ पर आपसे हम पूछे कि वो पॉइंट बताइए जो एक्स एक्सिस से 2 यूनिट का दूरी पे है, तो आप क्या बताइएगा? एक तो डायरेक्ट ही दिख रहा है ना आपको, 0,2। और भी कोई पॉइंट होगा क्या? हाँ, ये सभी पॉइंट होगा ना। ये सभी पॉइंट हमारा क्या एक्स एक्सिस से 2 यूनिट का दूरी पे नहीं है? बिल्कुल है। ये सभी पॉइंट हमारा एक्स एक्सिस से 2 यूनिट का दूरी पे है। तो ये एक तरह से एक पॉइंट नहीं होगा, ये बहुत सारा पॉइंट है। इनफैक्ट ये तो पूरा का पूरा हमारा एक पाथ बना रहा है ना। ये पूरा का पूरा हमारा एक पाथ बना रहा है, मतलब ये सिर्फ पॉइंट ही नहीं है, पूरा का पूरा। मतलब इस पाथ का अगर हम कोई भी पॉइंट उठा ले तो वो एक्स एक्सिस से 2 यूनिट का दूरी पे है। इस पाथ का अगर हम कोई भी पॉइंट उठा ले तो वो एक्स एक्सिस से 2 यूनिट का दूरी पे है। तो एक्चुअल में सिर्फ एक पॉइंट नहीं है जो एक्स एक्सिस से 2 यूनिट का दूरी पे है, बहुत सारा पॉइंट है। वो पूरा का पूरा मतलब इस पाथ पे जो भी पॉइंट होगा वो एक्स एक्सिस का 2 यूनिट के दूरी पे होगा। और इस पाथ को हम क्या बोलते हैं? लोकस। लोकस ऑफ अ पॉइंट विच इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 2 यूनिट फ्रॉम एक्स एक्सिस। तो अच्छा, एक बात का और ध्यान दीजिएगा, सिर्फ यही नहीं होगा, इधर भी तो होगा ना। इधर भी तो होगा। ये भी हमारा 2 यूनिट का दूरी पे है। ये पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा? ये वाई एक्सिस है ना। तो ये पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा? 0,-2। अगर इस पॉइंट का हम बात करें तो ये ओरिजिन था हमारा, याद रखिएगा, 0,0। तो ये भी तो हमारा 2 यूनिट का दूरी पे है ये सब। तो इधर भी एक पाथ बन रहा है। तो एक्चुअल में लोकस हमारा क्या, लोकस सबसे पहले कहते हैं किसे? पाथ। यहाँ पर क्या लिखा हुआ देखिएगा, यहाँ पर पाथ ट्रेस्ड बाय मूविंग पॉइंट अंडर सम कंडीशन, अंडर सम गिवन कंडीशन। मतलब किसी एक कंडीशन को फॉलो करते हुए जो पाथ जनरेट हो रहा है हमारा, उसे हम क्या बोलते हैं? लोकस। और ये इसे तो हम पहले से जानते हैं, क्या है? ये 2 यूनिट का दूरी पे है ना, तो y = 2 हो जाएगा। और ये हमारा y = -2 हो जाएगा। तो y = 2 हमारा क्या हो गया? इस पाथ का इक्वेशन। और पाथ क्या है हमारा? लोकस। मतलब ये क्या हो गया हमारा? लोकस का इक्वेशन। तो इक्वेशन ऑफ लोकस भी आप इस तरीके से समझ सकते हैं। तो इक्वेशन ऑफ लोकस हमारा क्या हो गया? उस पाथ का इक्वेशन। या फिर दूसरे तरीके से इसे ऐसे ही बोल सकते हैं, इट इज डायरेक्ट रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट, मतलब एक्स और वाई कोऑर्डिनेट का रिलेशन। तो यहाँ पर तो सिंपल लाइन है हमारा, तो y = 2 और y = -2 हमारा लोकस है। इसी तरह अगर हम बात करें, इधर आ जाते हैं। अगर आपसे हम बोले कि वो पॉइंट बताइए जो वाई एक्सिस से, ये रहा वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, जो वाई एक्सिस से 2 यूनिट का दूरी पे है, तो वो पॉइंट कौन सा हो जाएगा हमारा? इनफैक्ट एक पॉइंट थोड़ी आएगा, बहुत सारा पॉइंट आएगा हमारा। तो इस तरीके से बहुत सारा पॉइंट हो जाएगा हमारा। ये सारा का सारा हमारा वाई एक्सिस से 2 यूनिट का दूरी पे है। ठीक है, ये क्या हो जाएगा हमारा? -2,0। अच्छा, सिर्फ इधर ही आएगा क्या? नहीं, इधर भी आएगा ना। इधर भी आएगा। ये पॉइंट हमारा क्या है? 2,0। तो इनफैक्ट ये हमारा एक पॉइंट नहीं, बहुत सारा पॉइंट आएगा। और इस पाथ को ही हम क्या बोलते हैं? लोकस। तो ये क्या है हमारा? लोकस ऑफ अ पॉइंट। ये क्या बन जाएगा हमारा? लोकस ऑफ अ पॉइंट विच इज एट 2 यूनिट डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस। ठीक है। और इसका इक्वेशन हमें पता है, एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा? -2। और इसका इक्वेशन एक्स इक्वल टू +2। ये सब तो 10th क्लास में ही आप पढ़ के आए हो ना, थोड़ा बहुत तो पढ़ के आए हो ना, कि ये एक्स इक्वल टू 2 है और ये एक्स इक्वल टू -2 है। और ये y = 2 है, ये y = -2। ऐसे भी दिख रहा है ना, y = 2। मतलब y का वैल्यू, इसका कोई भी पॉइंट उठा लीजिए, उसका y कोऑर्डिनेट हमारा क्या होगा? जैसे ये पॉइंट उठा लेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा? x कुछ ना कुछ होगा। और y कोऑर्डिनेट x मान लेते हैं अल्फा होगा, और y क्या होगा हमेशा हमारा 2। कोई पॉइंट उठा लीजिए, उसका y कोऑर्डिनेट हमारा क्या होगा? 2। तो इस तरीके से हम इसे समझ सकते हैं। और कुछ एग्जाम्पल ले क्या लेते हैं, देखते हैं यहाँ पर। मान लीजिए एक फिक्स पॉइंट है हमारे पास, और इससे हमें वो पॉइंट निकालना है जो इस पॉइंट से r यूनिट के डिस्टेंस पे हो। तो एक पॉइंट आएगा क्या? नहीं, बहुत सारा पॉइंट आएगा। ये भी आएगा, ये भी आएगा, ये भी आएगा। ये सारा का सारा हमारा r यूनिट का डिस्टेंस पे है। अच्छे से कर लेंगे इसे। इनफैक्ट एक पॉइंट होगा, कितना पॉइंट होगा टोटल? बहुत सारा पॉइंट होगा। बोल सकते हैं इन्फाइनाइट पॉइंट। पॉइंट तो इन्फाइनाइट बोल सकते हैं ना। और ये हमारा एक पाथ बनाएगा, सबको ज्वाइन करते हैं ना। तो ये जो हमारा पाथ बनाएगा, ये क्या है? ये तो सर्कल बन गया ना। हाँ, तो सर्कल ही तो होता है। सर्कल हम पढ़े भी होंगे शायद 10th क्लास में, थोड़ा बहुत शायद पढ़ाया जाता है। क्या पढ़ाया जाता है? लोकस ऑफ अ पॉइंट विच इज एट
आर यूनिट डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट। ऐसा कुछ पढ़ाते थे शायद, मुझे तो याद नहीं है, मैंने तो 10th नहीं पढ़ा, ऐसे ही पास कर गया था। हाँ, तो क्या बोल रहे थे हम, क्या बोल रहे थे? हाँ, लोकस ऑफ अ पॉइंट विच इज एट डिस्टेंस आर फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट, ये शायद 10th में हाँ पढ़ाया, मुझे याद आ रहा है थोड़ा थोड़ा, ऐसा कुछ बताया गया था कि सर्कल का डेफिनेशन क्या बताया गया था, लोकस ऑफ अ पॉइंट विच इज एट डिस्टेंस आर यूनिट फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट, जिसका वो सर्कल जिसका रेडियस आर है उसके लिए, ठीक है, ऐसा कुछ बताया गया था। तो ये समझ सकते हैं, तो ये हो गया हमारा। तो लोकस समझ गए आप क्या होता है, क्या होता है यहाँ पर? ये डेफिनेशन मुझे बहुत अच्छा लगा यार, इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा है, इट इज ए पाथ ट्रेस बाय मूविंग पॉइंट अंडर सम गिवन कंडीशन, मतलब कुछ कंडीशन दिया होगा और उस कंडीशन को फॉलो करते हुए जो पाथ जनरेट हो वही हमारा लोकस होता है। और इक्वेशन ऑफ लोकस क्या होता है? उस पाथ का इक्वेशन, उस पाथ का इक्वेशन, जैसे यहाँ पर ये सब हमारा क्या बन रहा है, लाइन बन रहा है, तो इस लाइन का इक्वेशन। और दूसरे तरीके से ये भी बोल सकते हैं कि एक्स वाई के बीच रिलेशन, सिंपल ये भी बोल सकते हैं एक्स वाई के बीच का रिलेशन, जैसे चाहे आप वैसे बोल सकते हैं, मतलब आपको समझ में आना चाहिए कि लोकस एक्चुअल में है क्या। आगे बढ़ेंगे, कुछ एग्जाम्पल देखेंगे। अच्छा हाँ, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अभी फिलहाल हम कोई भी क्वेश्चन नहीं कराने जा रहे हैं, वो सब नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में देखेंगे। यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा थ्योरी पोर्शन हम कवर कर रहे हैं, मतलब अभी हम जितना भी करा रहे हैं ना, मतलब ऑब्जर्वेशन बेसिक पे ये सब एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं। अभी यहाँ पर आपको नहीं बताएंगे ये कैसे है, क्योंकि ये सब ना, मतलब आप पहले लोकस निकालना सीखेंगे, उसके बाद जो उसका टफ वर्जन होता है उस पर जाएंगे ना। तो अभी फिलहाल यहाँ पे ये सारा का सारा एग्जाम्पल हम सिर्फ ऑब्जर्वेशन बेस लेके चल रहे हैं। जैसे यहाँ पर भी देखिए, ये तो आसान सा ही करा है, यहाँ पर आपको उतना दिमाग नहीं लगाना पड़ा कि कैसे लोकस निकालेंगे। यहाँ पर आपको क्लियरली दिख रहा था कि ये y इक्वल टू 2 है, लेकिन आगे हम बहुत सारा क्वेश्चन करेंगे जिसमें हमें गिवन कंडीशन पर लोकस निकालना होगा। तो अभी फिलहाल उतना इस पे उतना टेंशन नहीं लीजिएगा कि ये एक्चुअल में आया कहाँ से, बस कॉमन सेंस के बेसिस पे ये सब एग्जाम्पल हम उठाए हैं। तो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं हमसे, लोकस ऑफ अ पॉइंट विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम टू इंटरसेक्टिंग लाइन। तो दो इंटरसेक्टिंग लाइन बना लेते हैं, ये बन गया हमारा दो इंटरसेक्टिंग लाइन, नाम दे दे क्या, नाम दे देते L1 और इसका नाम दे देते L2, ठीक है। तो वो पॉइंट हमें निकालना है जो इन दोनों लाइन से इक्वी डिस्टेंस पर हो, तो उसका लोकस क्या हो जाएगा हमारा? लोकस करने का क्या मतलब है कि एक पॉइंट नहीं है, बहुत सारा पॉइंट है, तो वो जो पाथ बनेगा वो पाथ, ठीक है। तो ऐसा तो बहुत सारा पॉइंट बनेगा ना, तो एक पॉइंट नहीं बनेगा, बहुत सारा पॉइंट बनेगा। अभी हम निकालने में तो इंटरेस्टेड है नहीं कि निकालते कैसे हैं, अभी हमें डायरेक्ट दिया हुआ है उसे समझेंगे। तो लोकस ऑफ अ पॉइंट विच इज इक्वी डिस्टेंस, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम टू इंटरसेक्टिंग लाइन इज एंगल बाइसेक्टर। तो जो चीज लिखा हुआ उसे हम सिर्फ अभी वेरीफाई करेंगे, निकालते कैसे वो सब नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में से देखेंगे। अभी इंटरेस्ट बना रहा है इसलिए सिर्फ हम देख रहे हैं यहाँ पर कि हाँ ये जो बोल रहा है वो सही है कि नहीं। तो ये क्या बोल रहा है यहाँ पर कि लोकस ऑफ अ पॉइंट विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम टू इंटरसेक्टिंग लाइन इज एंगल बाइसेक्टर बिटवीन देम, मतलब दो इंटरसेक्टिंग लाइन का वो पॉइंट जो इन दोनों लाइन से इक्वी डिस्टेंस पर है वो क्या होगा हमारा? एंगल बाइसेक्टर। एंगल बाइसेक्टर मतलब ये, मतलब एंगल बाइसेक्टर मतलब क्या, अगर ये एंगल थीटा नहीं, मान जो भी एंगल बना रहा है यहाँ से, ये दोनों सेम एंगल होगा, मतलब मान लेते हैं अगर ये एंगल थीटा बना रहा हो तो ये दोनों एंगल थीटा बाई टू ही ले लेते हैं ना यार। ये थोड़ा बड़ा बनाया क्या यार, छोटा हो गया ये, तो थोड़ा बड़ा बनाते हैं। हाँ ठीक है, ठीक है। तो अगर ये एंगल थीटा है तो इसका एंगल बाइसेक्टर कितना बनाएगा? थीटा बाई टू। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है कि दो, ये लाइन मान लेते हैं L1 और ये लाइन मान लेते हैं L2। तो अगर दो इंटरसेक्टिंग लाइन है हमारे पास, तो वो पॉइंट जो इन दोनों लाइन से इक्वी डिस्टेंस पर है वो हमारा क्या होगा? एंगल बाइसेक्टर। पता कैसे चलेगा? जैसे मान लेते हैं ये पॉइंट, इसका एक पॉइंट उठा लिए P, देखते हैं इक्वी डिस्टेंस पर है कि नहीं। अभी हम क्या कर रहे हैं ना कि हमें दिया हुआ है कि ये इसका लोकस ही है, हम बस वेरीफाई कर रहे हैं, अभी निकाल नहीं रहे कि एग्जैक्टली लोकस निकालते कैसे, वो सब हम बाद में देखेंगे, ठीक है, क्वेश्चन करेंगे तो देखेंगे। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है, एंगल बाइसेक्टर इसका लोकस है कि नहीं। हाँ सिंपल डायरेक्ट दिख रहा है ना यार, ये हमारा थीटा बाई टू है एंगल, ठीक है, और ये 90 डिग्री है। हाँ ये तो डायरेक्ट दिख रहा है ना, ये अगर मान लेते ए है, ये हमारा बी है, ये थीटा बाई टू हुआ, तो ये कितना हो गया? पाई बाई टू माइनस थीटा बाई टू। ये भी कितना हो जाएगा हमारा? पाई बाई टू माइनस थीटा बाई टू। एक साइड्स दोनों में कॉमन है और तीनों एंगल हमारा बराबर है, ये तो डायरेक्ट कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल से ही हम समझ सकते हैं कि ए इक्वल टू बी है। हाँ
इक्वल डिस्टेंस है दोनों पे। और इक्वल डिस्टेंस कैसे निकालते हैं किसी भी पॉइंट का किसी भी लाइन से? परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। जैसे यहाँ पर ये ए मान लेते हैं, ये बी, तो ये पी ए हमारा क्या है? डिस्टेंस हो गया इस लाइन से। पॉइंट पी का L2 से डिस्टेंस कितना हो गया? पी ए, या फिर शॉर्ट में ये बोल सकते हैं ए मान लेते हैं इसको, ए। तो ए और बी यहाँ पर बराबर, हाँ क्लियरली दिख रहा है। तो याद रखिएगा, लोकस ऑफ अ पॉइंट विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम टू इंटरसेक्टिंग लाइन इज एंगल बाइसेक्टर बिटवीन देम। अच्छा, एक बात और ध्यान देना है, यहाँ पर कोई भी दो लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है तो सिर्फ एक ही एंगल बाइसेक्टर थोड़ी होगा, दूसरा भी होगा। ये एंगल है, एंगल बाइसेक्टर करने का क्या मतलब है कि एंगल को बाइसेक्ट करने वाला। तो दो एंगल रहता है तो दो एंगल बाइसेक्टर हो, एक ये एंगल है तो एक ये भी तो एंगल है। अगर ये पूरा का पूरा थीटा था तो ये कितना हो जाएगा? ये पूरा का पूरा पाई माइनस थीटा, मतलब पाई माइनस थीटा। ये पूरा का पूरा एंगल कितना है हमारा? पाई माइनस थीटा। तो इसको बाइसेक्ट करने वाला ये हो गया हमारा। तो ये कितना हो जाएगा हमारा? पाई माइनस थीटा बाई 2। और ये भी हमारा कितना हो जाएगा? पाई माइनस थीटा बाई 2। तो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं, ठीक है। और इस एंगल बाइसेक्टर से अगर आप कोई भी पॉइंट उठा लिए और परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे दोनों लाइन पे, तो वो हमारा बराबर होगा। क्यों? क्योंकि ये किसका लोकस था? लोकस ऑफ अ पॉइंट विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम टू इंटरसेक्टिंग लाइन इज एंगल बाइसेक्टर बिटवीन दे। तो इस तरीके से समझ सकते हैं। अभी हम लोकस निकालने में इंटरेस्टेड नहीं है, हम ऑब्जर्वेशन से सारा यहाँ पर काम ले रहे हैं, और एक्चुअल में निकालते कैसे वो सब नेक्स्ट लेक्चर वीडियोस देखेंगे। इंटरेस्ट बना रहे। और आगे एग्जाम्पल देखेंगे। एग्जाम्पल नंबर 2, यहाँ पर क्या बोल रहा है? ए बी आर फिक्स पॉइंट। ए बी हमारा क्या है? फिक्स पॉइंट है, ठीक है। और ए बी आर फिक्स पॉइंट सच दैट एंगल ए पी बी इक्वल टू पाई बाई 2, देन लोकस ऑफ पी इज अ सर्कल हुज डायमीटर इज ए बी। यहाँ पर क्या बोल रहा है हमसे कि ए बी हमारे पास एक फिक्स पॉइंट है और हमें उस पॉइंट पी, वो पॉइंट पी को निकालना है जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब ए पी बी इक्वल टू पाई बाई 2। तो सबसे पहले ए बी बना लेते हैं ना, ये रहा हमारा ए बी, और मान लेते हैं ये पी पॉइंट है। तो वो सारा पॉइंट जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब एंगल ए पी बी इक्वल टू 90 डिग्री। ऐसा एक पॉइंट आएगा क्या? बहुत सारा पॉइंट आएगा, बहुत सारा पॉइंट आएगा ना। और उसका पाथ क्या होगा हमारा? सर्कल। और पता कैसे चला कि ये सर्कल होगा? फिलहाल जब निकालेंगे तो देखेंगे। अभी तो फिलहाल इसलिए पता चला क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है, सिंपल। इसमें क्या दिमाग लगाना है, पीछे लिखा हुआ है इसलिए पता चला। निकालते कैसे वो सब बाद में देखेंगे, अभी उस पार्ट पे हम नहीं जा रहे हैं कि निकालते कैसे है। उसमें बहुत सारा क्वेश्चन करेंगे, मतलब बहुत सारा, मतलब 30-40 क्वेश्चन से ज़्यादा करेंगे कि लोकस निकालते कैसे। लोकस के ऊपर बहुत सारा प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। अभी उस पार्ट पे नहीं जा रहे कि निकालते कैसे हैं, अभी ऊपर ऊपर ही टच करके निकल रहा है। तो याद रखिएगा कि अगर ए बी हमारे पास फिक्स पॉइंट है और हमें वो पॉइंट पी का लोकस निकालना है जो एंगल ए पी बी बना रहा है, मतलब इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, एंगल ए पी बी इक्वल टू पाई बाई 2, तो उसका लोकस क्या होगा हमारा? सर्कल हुज डायमीटर इज ए बी। अच्छा, एक बात यहाँ पर एक चीज और ध्यान दीजिएगा कि इसमें सर्कल हुज डायमीटर इज ए बी तो सही है। अच्छा, ये सब तो सर्कल में हम पढ़ते भी है ना। अगर ए बी हमारा डायमीटर है तो वो सर्कल पे 90 डिग्री सबटेंड करेगा, ऐसे भी इसको समझ सकते हैं, फील ले सकते हैं। और हाँ, हम कहाँ थे? ध्यान देने वाला बात कि ये पी ना ए या बी नहीं हो सकता। तो यहाँ पर लिख लीजिए इज ए सर्कल हुज डायमीटर इज ए बी। हाँ, सर्कल के पास लिख लीजिएगा, यहाँ पर नहीं, सर्कल के पास लिख लीजिएगा यहाँ पर नोट करके। एक्सक्लूडिंग ए एंड बी। ए एंड बी एक्सक्लूडिंग क्यों बोल रहे हैं यहाँ पर समझते हैं। अगर P खुद A ही हो गया तो मतलब ए बी इक्वल टू पाई बाई 2, क्या बकवास है यार, नहीं हो सकता। तो P वो सारा पॉइंट होगा जो इस सर्कल पे है, लेकिन A और B को छोड़ के, पॉइंट A और B को छोड़ के, ध्यान रखिएगा। सर्कल एक्सक्लूडिंग A एंड B, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा क्योंकि ए बी कितना एंगल बना है? पाई बाई 2 थोड़ी बना रहा है, और वैसे ही बकवास बात है ए बी, ये सही नहीं है। तो याद रखिए सर्कल हुज डायमीटर इज ए बी। आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर क्या बोल रहा है हमसे? If A and B are two fixed point, then locus of P such that PA upon PB equal to lambda is to 1 is bisector of segment AB if lambda equal to 1। क्या बोल रहा है यहाँ पर? यहाँ पर हमसे बोल रहा है कि A B हमारे पास दो फिक्स पॉइंट है, ठीक है, मान लेते हैं यहाँ पर ये रहा A और ये रहा हमारा B, A और B। और यहाँ पर क्या बोला है? दो फिक्स पॉइंट है। देन लोकस ऑफ P सच दैट, मतलब वो पॉइंट जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, पी ए अपॉन पी बी इक्वल टू लेमडा इज टू 1। दो तरह का लेमडा का वैल्यू यहाँ पर नजर आ रहा है, लेमडा जब 1 हो और एक जब लेमडा 1 ना हो। तो यहाँ पर बोल रहा है कि जब लेमडा का वैल्यू 1 होगा तो लोकस क्या होगा? बाइसेक्टर ऑफ सेगमेंट ए बी, ठीक है। लेमडा का वैल्यू अगर 1 हो गया तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं? पी ए अपॉन
पी बी, लेमडा का वैल्यू 1 मतलब इसका वैल्यू 1, तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, नीचे लिख ले क्या, यहाँ से हमारे पास आ गया, इसे इरेज कर लेते हैं फिलहाल। यहाँ से हमारे पास आ गया पी ए इक्वल टू पी बी, मतलब हमें वो पॉइंट पी चाहिए जो इससे सेटिस्फाई कर रहा है, किसे, पी ए इक्वल टू पी पे। अब इसका नंबर 1 पे हम बात कर रहे हैं, 2 पॉइंट है ना यहाँ पर, एक ये एक 2, नंबर 2, तो पी ए इक्वल टू पी बी। तो देखते हैं यहाँ पर, अगर पी ए पी बी हमारा बराबर हो गया तो क्या बोल रहा है, बाइसेक्टर ऑफ सेगमेंट ए बी। तो यहाँ पर सबसे पहले ए बी बना लेते हैं ना, ये रहा ए, ये कब बात कर रहे हैं, नंबर 1, इसका पार्ट थर्ड का नंबर 1, ए बी, बाइसेक्टर ऑफ सेगमेंट ए बी। तो एक पॉइंट तो हमें डायरेक्ट दिख रहा है, पी ए इक्वल टू पी बी बोल रहा है ना, तो एक पॉइंट तो डायरेक्ट दिख रहा है, ये दोनों बराबर, हाँ, पी ए इक्वल टू पी बी, तो एक पॉइंट तो ये हो जाएगा। और सब पॉइंट क्या होगा, और क्या बोल रहा है, बाइसेक्टर ऑफ, इनफैक्ट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, अच्छे से लिखना चाहिए यहाँ पर लिख लीजिएगा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा, हाँ सही बोल रहा है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। जैसे ये पॉइंट, मतलब लोकस क्या हो जाएगा हमारा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, मतलब ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का सारा पॉइंट, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का सारा पॉइंट इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, पी ए इक्वल टू पी पे। कैसे, एक बार चेक कर लेंगे, ये 90 डिग्री, ये दोनों एंगल बराबर और ये साइड भी बराबर, तो यहाँ पर देख सकते हैं ट्राइंगल, इसे ओ मान लेते हैं, पी ओ ए और पी ओ बी, ये तो कॉन्ग्रुएंट हो गया, कैसे, पी ओ दोनों में कॉमन है, 90 डिग्री दोनों में है, और ओ ए ये साइड भी हमारा बराबर है, दोनों ये मिड पॉइंट है ना वो, तो हाँ बराबर है। तो यहाँ से देख सकते हैं क्लियरली पी ए इक्वल टू, यहाँ से देख सकते हैं पी ए इक्वल टू पी बी है, कोई भी पॉइंट हम उठा ले सब में सेम चीज ही होगा, कोई भी पॉइंट हम उठा ले इधर या इधर, कब, जब ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, ठीक है। क्यों ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इसका लोकस है, लोकस निकालते कैसे वो बाद में देखेंगे, फिलहाल यहाँ पर जो लिखा हुआ वो सही लिखा हुआ है कि नहीं वो हम वेरीफाई कर रहे हैं, हाँ तो सही लिखा हुआ है, पी ए इक्वल टू पी बी, यहाँ पर क्लियरली देख सकते हैं। तो याद रखिएगा कि अगर 2 पॉइंट हमारे पास ए बी है, देन लोकस ऑफ पी सच दैट पी ए अपॉन पी बी इक्वल टू 1, मतलब सच दैट पी ए इक्वल टू पी बी इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ लाइक सेगमेंट ए बी, ठीक है। दूसरा यहाँ पर क्या बोल रहा है, इज सर्कल इफ लेमडा इज नॉट इक्वल टू 1, जब लेमडा का वैल्यू 1 नहीं होगा तो सर्कल होगा, ठीक है। एक मिनट देख लेते हैं, ये रहा ए, ये रहा बी, तो पी ए सर्कल बोल रहा है तो कुछ इस तरह का बनेगा, हाँ लेमडा का वैल्यू जब 1 ना हो, हाँ कुछ इस तरह का बनेगा। अच्छा लेमडा का वैल्यू अगर 1 हो जाता है तो पी ए पी बी बराबर हो जाएगा, हाँ सर्कल बनेगा, सही है। लेमडा का वैल्यू 1 हो जाएगा तब तो पी ए पी बराबर, मतलब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ऐसे में सर्कल आ रहा है, ठीक है। तो ये बात आप याद रखिएगा, देन लोकस ऑफ पी इज सर्कल, कब, जब लेमडा का वैल्यू हमारा 1 नहीं है, मतलब यहाँ पर अगर ये उठा ले पी ए अपॉन पी बी, यहाँ से पी ए अपॉन पी बी, और ये पता कैसे चलता है कि सर्कल होगा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा, अगेन इसमें हम इंटरेस्टेड नहीं, वो सब नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में हम देखेंगे कैसे होगा। ऐसे अब बात उठ गया है तो थोड़ा सा यहाँ पर आपको बता देते हैं कैसे करेंगे। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है हमसे, पी ए अपॉन पी बी इक्वल टू लेमडा इज टू 1 ना, तो निकालते कैसे लोकस थोड़ा सा बता दे रहे हैं, नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में तो डायरेक्ट क्वेश्चन पे करेंगे, थोड़ा सा यहाँ पर भी देख ले रहे हैं, एक सेकंड रुक जाएगा, स्लाइड ऐड कर लेते हैं। हाँ आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर क्या बोल रहा है हमसे, किस कंडीशन को सेटिस्फाई कराना है, पी ए अपॉन पी ए, अच्छे से लिखेंगे यार इसे, इधर आ जाएगा, हाँ आप सही है, पी ए अपॉन पी बी इक्वल टू लेमडा इज टू 1, यहाँ से हमें वो सारा पी का वैल्यू निकालना है जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे। तो ऐसा करते हैं ना, पी ए अपॉन पी बी बोल रहा था ना, तो ऐसा करते हैं, इधर मान ले, क्या इधर मान लेते हैं, ये रहा ए, ये रहा बी, और पी कहीं इधर मान लेते हैं, पी इसे मान लिए। अब ए को मान लेते हैं x1, अच्छे से मानेंगे, x1 कॉमा y1, x2 कॉमा y2, ठीक है, ये b हो गया हमारा। और जिसे हमें निकालना है ना,
किसका लोकस निकालना है, पी का, तो उसे हम मान लेंगे एच कॉमा के, मतलब इसका एक्स कोऑर्डिनेट को हम एच मान लेते हैं और वाई कोऑर्डिनेट को के मान लेते हैं। ऐसा क्यों, आप चाहे तो कुछ भी मान सकते हैं, एच के की जगह ये भी मान लीजिए, आराम से हम कुछ भी मान सकते हैं, रोहन मोहन कुछ भी मान सकते हैं, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, नाम है बस, आसान रहता है, एच कॉमा के मानते हैं तो ठीक है। तो इस तरीके से हम मान लेंगे। और यहाँ पर हमसे क्या बोल रहा है, पी ए अपॉन पी बी इक्वल टू लेमडा इज टू 1, तो यहाँ से हम बोल सकते हैं पी ए इक्वल टू लेमडा टाइम्स ऑफ पी बी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब पी ए है क्या हमारा, पी ए हमारा है क्या, डिस्टेंस है, और डिस्टेंस हमें निकालना आता है कैसे, डिस्टेंस फॉर्मूला क्या हो जाएगा हमारा, पी ए हमारा क्या हो जाएगा, के माइनस वाई वन, के माइनस वाई वन का होल स्क्वायर प्लस एच माइनस एक्स वन का, एच माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर इक्वल टू लेमडा टाइम्स अंडर रूट ऑफ पी बी कैसे निकलेगा हमारा, के माइनस वाई टू, के माइनस वाई टू का होल स्क्वायर प्लस एक्स, एच है ना, एच माइनस एक्स टू का होल स्क्वायर, एच माइनस एक्स टू का होल स्क्वायर, ठीक है। अगर हम बोथ साइड स्क्वायर करें तो ये हमारा बनेगा के माइनस वाई वन का होल स्क्वायर प्लस एच माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर इक्वल टू लेमडा टाइम्स, लेमडा भी स्क्वायर हो जाएगा ना, तो लेमडा स्क्वायर, और इधर क्या बनेगा हमारे पास, के माइनस वाई टू का होल स्क्वायर प्लस एच माइनस एक्स टू का होल स्क्वायर, मतलब ये रूट वूट हमारा हट जाएगा, ये आ गया हमारा। अब हमें निकालना क्या था, इक्वेशन ऑफ लोकस। इक्वेशन ऑफ लोकस क्या होता है, डायरेक्ट रिलेशन बिटवीन एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट, और एच यहाँ पर है क्या, एक्स कोऑर्डिनेट, के यहाँ पर है क्या, वाई कोऑर्डिनेट पी का। तो ऐसा करते हैं ना कि एच से, एच की जगह पर हम रख देते हैं एक्स और के की जगह पर रख देते हैं वाई, तो ये हमारा क्या बनेगा, वाई माइनस वाई वन का होल स्क्वायर प्लस एक्स माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर, मतलब एच के जगह पे क्या रखेंगे हम एक्स, और वाई के जगह पे क्या, के जगह पे क्या रखेंगे हम वाई। और ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि एच को हमने क्या माना था, एक्स कोऑर्डिनेट, और के को हमने क्या माना था, वाई कोऑर्डिनेट, तो जो हमने माना था वो रख रहे हैं, सिंपल। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, लेमडा स्क्वायर, ये क्या बन जाएगा हमारा, वाई माइनस वाई टू का होल स्क्वायर प्लस एक्स माइनस एक्स टू का होल स्क्वायर। और हमें निकालना क्या था, एक्स वाई के बीच डायरेक्ट रिलेशन, सामने है आपके, सामने है आपके, यही तो है। ये क्या हुआ यार, एक्साइटमेंट में सब गड़बड़ हो जाता है, यही तो है आपका एक्स वाई के बीच डायरेक्ट रिलेशन, और एक्स वाई के बीच डायरेक्ट रिलेशन को ही हम क्या बोलते हैं, इक्वेशन ऑफ लोकस। इसे और थोड़ा सिंप्लीफाई किया जा सकता है, लेकिन उसमें अभी हम इंटरेस्टेड नहीं है। अच्छा हाँ, ये तो आ गया, लेकिन अभी कैसे पता चला कि ये सर्कल ही है, तो अभी तो हम सर्कल चैप्टर, मतलब सर्कल वगैरह टॉपिक ये सब टच भी नहीं किए, पढ़ना दूर का बात, टच भी नहीं किए, तो अभी तो वहाँ तक पहुँचे नहीं, तो आपको समझ में आएगा नहीं। लेकिन इतना समझ जाइए कि यहाँ से जो निकलेगा ना, वो सर्कल का इक्वेशन ही निकलेगा, यहाँ से जो निकलेगा वो आपका सर्कल का इक्वेशन ही निकलेगा, ये समझ जाइए। तो यहाँ से आता है, तो यहाँ से हमें पता चलेगा कि ये इसे थोड़ा और सिंप्लीफाई करेंगे, यहाँ पे करने का जरूरत नहीं है, जो लोग सर्कल पढ़ लिए होंगे वो अभी समझिएगा कि यहाँ से सर्कल का इक्वेशन निकलेगा। तो यहाँ से क्या निकलेगा, ये क्या है हमारा, इक्वेशन ऑफ सर्कल, तो लोकस हमारा क्या होगा, सर्कल, सिंपल। तो इस तरीके से पता चलता है कि सर्कल आ रहा है या परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आ रहा है। अभी तो हम डायरेक्ट ऊपर ऊपर टच कर रहे थे ना, ये सारा का सारा में, इसमें हम कहाँ किसी में लोकस निकालें, सब तो बस आपको डायरेक्ट बता रहे कि इसका लोकस ये होगा, इसका लोकस ये होगा, इसका लोकस ये होगा। एक्चुअल में जब हम लोकस निकालना सीखेंगे तो सबका लोकस निकालेंगे, अभी तो फिलहाल यहाँ पर ध्यान रखने वाला बात इतना ही है। तो इस तरीके से बहुत ही आसानी से आप लोकस किसी का निकाल सकते हैं। तो निकालते कैसे ये तो हम सीख लिए, और निकालेंगे नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में। तो निकालते कैसे हैं, क्या करेंगे हम, हमारे पास कुछ कंडीशन दिया हुआ रहेगा, और जिसका लोकस निकालना है, जिस पॉइंट का लोकस हमें निकालना है, उसे हम मान लेंगे एच कॉमा के, और जो कंडीशन दिया हुआ रहेगा उसके बेसिस पे हम एक्स्ट्रा जितना भी चीज़ है ना उसे एलिमिनेट कर देंगे, और वहां से डायरेक्ट रिलेशन हमारा एच और के बीच निकल के आ जाएगा। और एच और के बीच डायरेक्ट रिलेशन निकलने का मतलब क्या है कि एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट, पॉइंट पी का एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट के बीच डायरेक्ट रिलेशन निकलना, और उसे ही तो हम लोकस बोलते हैं, उसे ही तो हम इक्वेशन ऑफ लोकस बोलते हैं। तो इस तरीके से बहुत ही आसानी से हम लोकस निकाल सकते हैं। निकालते कैसे है वो देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में। तो यहाँ पर हम बहुत सारे निकाले, एक बार फिर से सबको जल्दी जल्दी देख लेंगे हम। नंबर 1 क्या था हमारा, नंबर 1 लोकस ऑफ अ पॉइंट विच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम टू इंटरसेक्टिंग लाइन इज एंगल बाइसेक्टर बिटवीन देम। आगे बढ़ेंगे।
दूसरा, अगर ए बी हमारे पास दो फिक्स पॉइंट है और हमें वो सारा पॉइंट पी निकालना है जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, ए पी बी, तो वो हमारा क्या होगा, लोकस ऑफ पॉइंट पी क्या होगा हमारा, सर्कल हुज डायमीटर इज ए बी। लेकिन ध्यान रखिएगा ए और बी उसमें नहीं आएगा, मतलब सर्कल पूरा का पूरा सर्कल सिर्फ ए और बी पॉइंट छोड़कर। आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर तीसरा हमारा क्या था, ए बी अगर हमारे पास फिक्स पॉइंट है और इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, पी अपॉन पी बी इक्वल टू लेमडा इज टू 1, तो अगर लेमडा का वैल्यू 1 हुआ तो लोकस हमारा क्या होगा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ सेगमेंट ए बी। और लेमडा का वैल्यू अगर 1 नहीं हुआ तो लोकस हमारा क्या होगा, सर्कल। और सर्कल आया कैसे, इसका तो हम बताए हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं, इसका तो हम बताए हैं कैसे निकलता है, यहाँ से निकलता है, यहाँ से निकलता है, पूरा का पूरा हम निकाले यहाँ पर, इतना मेहनत किए हैं तो बोलेंगे भाई कि निकाले हैं यहाँ पर। तो इक्वेशन ऑफ सर्कल यहाँ से निकल के आता है, तो उससे हमें पता चलता है कि अच्छा इसका लोकस तो सर्कल ही हमारा आएगा। आगे बढ़ेंगे, ये हो गया हमारा। और स्लोप के बारे में बात कर लेंगे। स्लोप के बारे में बोला था ना मैंने पिछले लेक्चर वीडियो में कि स्लोप कैसे निकालते हैं वो देखेंगे। तो स्लोप सबसे पहले होता क्या है वो देखेंगे यहाँ पर। थोड़ा और बड़ा कर ले क्या, थोड़ा और बड़ा कर लेते हैं, बड़ा बड़ा रहता है ना तो सही रहेगा, आपको भी अच्छे से दिखेगा। ये आ गया एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस रहा हमारा, ये वाई एक्सिस। स्लोप मतलब क्या होता है, किसी भी लाइन का स्लोप, किसी भी लाइन का स्लोप का बात कर रहे हैं। तो ये मान लेते हैं एक हमारे पास लाइन है, स्ट्रेट लाइन हुआ है एकदम, रैंडम किए फिर भी स्ट्रेट लाइन हुआ है एकदम। अच्छा स्लोप पे आएंगे तो ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस से कुछ एंगल बना रहा होगा, ये लाइन मान लेते हैं थीटा, ठीक है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से कुछ एंगल बना रहा है, मान लेते हैं थीटा। तो स्लोप क्या होता है उसके बारे में बात करें। अगर ये एंगल थीटा बना रहा है ना तो स्लोप क्या होता है हमारा, जनरली हम एम से दिखाते हैं। स्लोप क्या होता है हमारा, टेन थीटा। स्लोप क्या होता है हमारा, टेन थीटा, सिंपल। ये इक्वल टू अभी हटा देते हैं। स्लोप क्या होता है हमारा, टेन थीटा, अगर ये एंगल थीटा बना रहा है तो। और एक बात को और ध्यान दीजिएगा कि ये थीटा ना हमारा 0 से पाई होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर समझिएगा, इस तरफ आ जाता है, यहाँ पर समझिएगा कि ये एंगल थीटा बना रहा है ना, तो ऐसे ऐसे अगर ये लाइन ऐसे होगा, ऐसे होगा, पाई जाए, उसके बाद पाई के बाद फिर सेम एक्स एक्सिस से रिपीट करने लगेगा 0 से पाई के बीच का वैल्यू। तो यहाँ पर लिख लीजिएगा, वो रिपीट ही करने लगेगा। तो यहाँ पर हम पहले लिख दे रहे हैं ना, थीटा कहाँ से कहाँ होगा हमारा, 0 से पाई, पाई इंक्लूडेड नहीं होगा, 0 इंक्लूडेड होगा, ठीक है, दोनों में से कोई एक ही इंक्लूड कर सकते हैं ना, तो 0 ज़्यादा सही है। तो 0 से पाई याद रखिएगा। और ये तो हो गया कि स्लोप हमारा होता क्या है, क्या होता है, टेन थीटा। अगर एंगल थीटा बना रहा है, एंगल थीटा बना रहा है, और थीटा क्या है हमारा, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंगल। अब इसे निकालते कैसे वो भी देखेंगे यहाँ पर। मान लेते हैं कि हमारे पास एक पॉइंट है x1 कॉमा y1, और दूसरा पॉइंट मान लेते हैं हमारे पास है x2, ये और आगे तक है ना, इसे आगे तक ड्रॉ कर लेते हैं। दूसरा पॉइंट मान लेते हैं x2 कॉमा y2, कोई भी पॉइंट मान सकते हैं हम, ठीक है, ये लाइन है तो यहाँ पर कोई भी दो पॉइंट मान सकते हैं। तो एक को मान लिया x1 कॉमा y1 और दूसरा को मान लिया x2 कॉमा y2। और ऐसा करते हैं ना, एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ कर देते हैं और यहाँ पर वाई एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये एक हमारा ट्राइंगल बन जाएगा, राइट एंगल ट्राइंगल। अच्छा एक बात और ध्यान दीजिएगा, इसे थोड़ा और ऊपर तक पहले बना लेते हैं, ये तिरछा हो गया ना, ठीक है। तो अगर आपसे हम पूछे ये डिस्टेंस हमारा कितना होगा, ये डिस्टेंस हमारा कितना होगा, सिंपल y2 यहाँ पर दिख रहा है हमें, ये डिस्टेंस कितना होगा हमारा y2। और इसी तरह अगर आपसे हम पूछे ये डिस्टेंस हमारा कितना होगा, यहाँ पर क्लियरली हमें दिख रहा है कितना है x1, तो ये डिस्टेंस हमारा कितना हो जाएगा x1, ठीक है। हाँ अब काम का बात पे आते हैं, इसका कुछ नाम दे दे क्या, पॉइंट का a, और इसका नाम देते b, और यहाँ पर जो इंटरसेक्ट कर रहा है इसका नाम देते c। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पर ये डिस्टेंस हमारा कितना होगा, ये पार्ट हमारा कितना होगा, टोटल y2 है ना, और यहाँ से यहाँ तक ये तो हमारा कितना है y1, x1 कॉमा y1 है ना, तो ये हमारा कितना हो जाएगा y1। तो अच्छा ये सब में तो आपको दिक्कत नहीं आ रहा होगा ना कि ये y1 कैसे हुआ, सिंपल x1 कॉमा y1 है तो ये y1 डिस्टेंस ही होगा ना, इसके पैरेलल ड्रॉ किए हैं, ठीक है। तो इसमें तो आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए, अगर दिक्कत आ रहा है तो फिर सोचने वाला बात है। अच्छा हाँ इधर आते हैं, तो ये हमारा डिस्टेंस कितना हो जाएगा, टोटल y2 था और उसमें y1 माइनस करेंगे ना, y2 माइनस y1, ये डिस्टेंस हमारा कितना हो जाएगा y2 माइनस y1, ये भी हमारा कितना हो जाएगा y2 माइनस y1।
ये डिस्टेंस हमारा कितना हो जाएगा, y2 माइनस y1। ये सारा का सारा मतलब ये दो लाइन पैरेलल है ना, तो इन दोनों के बीच दूरी हमेशा हमारा सेम रहेगा, तो ये y2 माइनस y1, तो ये भी हमारा y2 माइनस y1। सिमिलरली अगर हम BC निकाले तो वो हमारा कितना आ जाएगा, टोटल हमारा कितना है x2, यहाँ से यहाँ तक हमारा कितना है x2, और यहाँ से यहाँ तक कितना है x1, तो ये कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा हमारा BC x2 माइनस x1, सिंपल x2 माइनस x1, इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो इस तरीके से हम निकाल लिए। तो हमारे पास AC है और BC है, और AB निकालने की जरूरत नहीं है, तो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। अब ये एंगल थीटा है, तो ये इसके पैरेलल, तो ये भी एंगल क्या हो जाएगा हमारा थीटा, ये पैरेलल है ना इसके एक्स एक्सिस के, तो ये थीटा, तो ये भी थीटा। और टेन थीटा कितना होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और परपेंडिकुलर मतलब बोले तो AC, और AC कितना है हमारा y2 माइनस y1, y2 माइनस y1, और BC हमारा कितना है x2 माइनस x1। ये क्या, ये तो हमारा टेन थीटा निकल गया। तो इस तरीके से बहुत ही आसानी से हम टेन थीटा या फिर बोल दीजिए स्लोप निकाल सकते हैं, बहुत ही आसानी से। तो इस तरीके से बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। बेसिकली आपके पास कम से कम 2 पॉइंट होना चाहिए। अच्छा 3 पॉइंट रहा तब निकाल सकते हैं क्या, 4 पॉइंट रहा तो निकाल सकते हैं क्या, हाँ आप कितना भी पॉइंट दे दें, मिनिमम 2 होना चाहिए। हमें सिर्फ 2 पॉइंट से मतलब, आप 4 पॉइंट दीजिए, हम 2 ही का यूज करेंगे, चारों का 4 का हम यूज नहीं करेंगे, बिल्कुल भी नहीं यूज करेंगे, क्योंकि हमें सिर्फ 2 पॉइंट से मतलब है। 2 पॉइंट मिल गया मतलब हमारा स्लोप मिल गया। तो अगर आपसे पूछे कम से कम कितना पॉइंट चाहिए, तो 2। अगर 10 पॉइंट है तो क्या आप निकाल सकते हैं, हाँ, क्योंकि कम से कम 2 चाहिए, आप तो 10 दे रहे हैं, 8 ज़्यादा दे रहे हैं, तो हम कोई भी 2 पॉइंट यूज करके स्लोप बहुत ही आसानी से निकाल लेंगे, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये हो गया। और थीटा हमारा 0 से पाई होता है, ध्यान रखिएगा। और कुछ बचा क्या, नहीं, स्लोप सारा का सारा यहाँ पर कवर हो गया। आगे बढ़ेंगे। एंगल बिटवीन लाइंस। एंगल बिटवीन लाइंस मतलब 2 लाइन के बीच का एंगल क्या होता है हमारा। अच्छा यहाँ पर लिखा हुआ है, अच्छा इस पर बाद में आएंगे, ये आया कहाँ से वो पहले देख लेते हैं। तो ऐसा करते हैं ना, एंगल बिटवीन लाइंस बोल रहा है ना हमारा, इधर नहीं इधर ही ड्रॉ कर लेते हैं। जैसे मान लेते हैं एक ये रहा, सिंपल सा ही लेते हैं, और एक ये रहा, ये तिरछा क्यों हो जाता है यार। तो एंगल बिटवीन लाइंस मतलब ये एक लाइन है हमारे पास L1, कलर चेंज करेगा, ब्लू कर लेते हैं, सही रहेगा। तो ये रहा हमारे पास। तो एंगल बिटवीन लाइंस मतलब इन दोनों लाइन के बीच एंगल, तो इसे मान लेते हैं L1 और इसे मान लेते हैं L2, ठीक है। और मान लेते हैं कि ये अल्फ़ा बना रहा है पॉजिटिव एक्स एक्सिस से, और L2 बीटा बना रहा है पॉजिटिव एक्स एक्सिस से, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम थीटा का बात करें तो यहाँ पर हम देख सकते हैं थीटा हमारा क्या है, बीटा माइनस अल्फा, पूरा का पूरा हमारा बीटा है, उसमें से अल्फा माइनस कर देंगे तो थीटा मिल जाएगा हमारा। तो यहाँ पर बोल सकते हैं बीटा माइनस अल्फा, ठीक है। और थीटा इक्वल टू बीटा माइनस अल्फा है, तो टेन थीटा इक्वल टू टेन बीटा माइनस अल्फा होगा। अच्छा यहाँ पर हम टी क्यों लिखे, टेन की जगह, लिखना कम चाह रहे हैं इसलिए। आप टेन चाहे तो पूरा लिख सकते हैं, ठीक है, लेकिन हम सिर्फ टी से ही लिखेंगे, आप समझ जाइए कि वो हम टेन लिख रहे हैं। तो टेन बीटा माइनस अल्फा मतलब टेन ए माइनस बी, फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, टिग्नोमेट्री आप पढ़ के यहाँ तक पहुँचे होंगे, अगर नहीं पढ़े हैं तो ध्यान रखिएगा। टेन ए माइनस बी हमारा क्या होता है, टेन ए माइनस टेन बी अपॉन 1 प्लस टेन ए टेन बी। गलत बोल दिए क्या, टेन ए माइनस बी, टेन ए माइनस बी, अच्छा उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। टेन, देखिए कभी भी दिक्कत हो आपको इस तरह का कि जो हम फॉर्मूला बोले वो सही है कि नहीं, तो उसके लिए बहुत ही आसान सा ट्रिक बताएं। देखिए हम ना ऐसा करते हैं कि निगेटिव के लिए कुछ याद नहीं करते हैं, क्यों, क्योंकि ज़रूरत नहीं है। देखिए टेन ए प्लस बी क्या होता है हमारा, टेन ए प्लस टेन बी अपॉन 1 माइनस टेन ए टेन बी। अच्छा ये डायरेक्ट बी लिख दिया, 1 माइनस टेन ए टेन बी, ठीक है। अब टेन ए माइनस टेन बी का क्या मतलब है, बी के जगह पे हम क्या रख रहे हैं, माइनस बी। तो जब आप बी के जगह पे माइनस बी रखेंगे तो ये हमारा क्या बनेगा, टेन ए प्लस टेन ऑफ माइनस बी, मतलब इसे हम इस तरह से लिख रहे हैं, अच्छे से लिख लेंगे एक स्टेप और। ये सब टिग्नोमेट्री वाला पार्ट है, लेकिन फिर भी इस तरह का ना किसी को भी आ सकता है डॉट टाइप,
तो उस तरह का पहले से ही प्रिपरेशन रहे तो ज़्यादा बढ़िया रहे। क्योंकि जब मैं मतलब आपके उम्र ने मतलब आपके फेज में था, तो उस वक्त मुझे ये सब बहुत दिक्कत करता था। तो हम समझ सकते हैं कि ये आपको भी दिक्कत आ सकता है। तो वो जो चीज़ जो मेरे दिमाग में उस वक्त चलता था ना, वो सारा का सारा आपको हम बताएंगे। तो इसे हम इस तरीके से लिख सकते हैं, 10a प्लस माइनस ऑफ 10b। अच्छा एक बात बताएं, आप अभी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ पढ़ रहे हैं, आगे चल के ब्रांच लेंगे ना, तो आप हो सकता है कि इलेक्ट्रिकल या फिर कंप्यूटर साइंस ब्रांच लें। तो उसमें ना एक वो होता है एडिशन, बिट बिट एडिशन। तो मतलब जैसे 1011 है, 0111 है, नहीं 4 बिट का ले लेते हैं। बिट मतलब अभी उतना ध्यान नहीं दीजिए, थोड़ा इंटरेस्टिंग बना रहे हैं अभी आपका। 1011 है और 0011 है, मान लेते हैं इन दोनों का एडिशन। ठीक है, तो एक्चुअल में ना एडिशन भी होता है, दो बाइनरी नंबर का एडिशन भी होता है, दो बाइनरी नंबर का सब्ट्रैक्शन भी होता है। लेकिन एक्चुअल में आप सोचे ना तो सिर्फ एडिशन ही होता है, सब्ट्रैक्शन नहीं होता है। दरअसल करते क्या है ना, आपको जब भी जैसे मान लीजिए बाइनरी ए है और दूसरा बाइनरी बी है, तो आपको जब भी ए माइनस बी करना होता है तो आप एक्चुअल में क्या करते हैं ना, ए प्लस माइनस बी करते हैं। और ये है ना आपको माइनस बी है ना, वो सब कॉम्प्लीमेंट में चलता है, नॉर्मली टूस कॉम्प्लीमेंट में चलता है ये सब, वो सब पढ़ेंगे, बड़ा इंटरेस्टिंग आता है वो सब चीज़, बड़ा इंटरेस्टिंग है। तो वो जब आप कंप्यूटर साइंस या फिर इलेक्ट्रिकल में भी ऐसे, तो अब हर ब्रांच में ही थोड़ा थोड़ा पढ़ना रहता है ये सब आपका। आर्किटेक्चर वहाँ पर आया, मतलब कंप्यूटर आर्किटेक्चर वगैरह आया, तो वहाँ पर आप इसे जरूर पढ़ेंगे और बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होता है ये सब। बहुत ही ज़्यादा नहीं, शुरू में तो बहुत दिक्कत होता है, समझ में नहीं आता, वंस कॉम्प्लीमेंट टूस कॉम्प्लीमेंट ये सब। तो एक्चुअल में सिर्फ प्लस ऑपरेशन ही होता है, माइनस नाम का कुछ होता नहीं अगर आप अच्छे से सोचे तो वो सेम चीज़ यहाँ पर भी है, मुझे दिखा तो याद आ गया। तो इसे आप ऐसे कर सकते हैं ना, 10a प्लस 10 ऑफ माइनस बी, 1 माइनस 10a 10 ऑफ माइनस बी। और 10 के अंदर जो माइनस रहता है वो तो बाहर निकल आता है, तो इसे ऐसे लिख सकते हैं 10a माइनस 10b अपॉन 1 माइनस, और ये माइनस बाहर निकलेगा तो 1 1 प्लस हो जाएगा 10a 10b। तो इस तरीके से आप बहुत ही आसानी से इसे समझ सकते हैं। ठीक है, हम कहाँ पर थे, क्वेश्चन पर लौटेंगे। हाँ यहाँ पर, तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, 10 ऑफ बीटा माइनस 10 ऑफ अल्फा अपॉन 1 प्लस 10 बीटा 10 अल्फा। ठीक है, और 10 बीटा ये बीटा हमारा क्या है, एक्स एक्सिस से जितना एंगल बना रहा है, तो 10 बीटा क्या हो जाएगा, L2 का स्लोप, इसका स्लोप मान लेते हैं M2 और L1 का स्लोप मान लेते हैं M1। तो इसके जगह पे हम M2 लिख सकते हैं, तो ये बन गया M2। 10 अल्फा की जगह पे क्या लिख सकते हैं, M1, और नीचे में क्या आ जाएगा 1 प्लस M1 M2। ठीक है, तो इस तरीके से बहुत ही आसानी से लिख सकते हैं यहाँ पर। और यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जो हम निकाले उसमें मॉड नहीं है, लेकिन जो यहाँ पर है उसमें मॉड है। ऐसा क्यों, गलती से कर दिया क्या हमने, नहीं बिल्कुल नहीं। देखिए, किसी भी दो लाइन के बीच सिर्फ एक ही एंगल नहीं होता है, दूसरा एंगल भी होता है। दूसरा यहाँ पर देखिए, कलर चेंज कर देते हैं, कौन सा ले, मान लीजिए पर्पल ही लेता है। ठीक है, तो एक एंगल तो ये आपको थीटा दिख रहा है, क्या ये नहीं दिख रहा है, ये भी तो एक एंगल होगा ना हमारा, और ये कितना होगा टोटल पाई, तो पाई माइनस थीटा, पाई माइनस थीटा। तो ये मॉड लगाने से ना एक हमें एंगल थीटा मिलेगा और दूसरा एंगल हमें पाई माइनस थीटा लगेगा, मिलेगा यहाँ से, इसलिए यहाँ पर मॉड लगाया। तो यहाँ रखिएगा कि मॉड ना हटाएं, मॉड से आपको दो एंगल मिलेगा, एक थीटा और दूसरा पाई माइनस थीटा, इसलिए यहाँ पर मॉड लगा हुआ है। तो हमेशा याद रखिएगा, एंगल बिटवीन टू लाइन्स क्या होता है हमारा, M2 माइनस M1 अपॉन 1 प्लस M1 M2। और मॉड क्यों लगाया, कि ताकि वहां से हमारा दोनों का दोनों एंगल मिले। अगर आप मॉड नहीं लगाएंगे तो सिर्फ एक ही एंगल आपको मिलेगा, दूसरा एंगल नहीं मिलेगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसे ध्यान में रखिएगा। और कुछ पॉइंट है यहाँ पर, उसे भी नोट कर लीजिएगा। अच्छा ये सब तो इधर जो हमने लिखा वो तो बस ऐसे ही लिखे ना। हाँ, तो यहाँ पर ब्रांच का बात कर रहे थे हम, तो ब्रांच बहुत सोच समझ कर लीजिएगा, क्योंकि बताते हैं 4 साल आपको वही पढ़ना है, 4 साल आपको वही ब्रांच पढ़ना है, तो ब्रांच बहुत सोच समझ के लेना चाहिए। जैसे मेरा, हम बता रहे हैं अपना, मुझे शुरू से कंप्यूटर साइंस ब्रांच बहुत पसंद था, तो हम वही लिए, सिंपल, जो पसंद है वही लेना चाहिए। कॉलेज और ब्रांच में हमेशा प्रेफरेंस आप ब्रांच को दीजिए अगर आपको पढ़ने में इंटरेस्ट है। अगर आपको जॉब में इंटरेस्ट है, सिर्फ और सिर्फ जॉब में इंटरेस्ट है, तो आप कॉलेज को दीजिए। प्लेसमेंट भी जरूरी है, दोनों को सोचना पड़ता है ना। तो आपका मुद्दा क्लियर होना चाहिए, आपको इंटरेस्ट किस में है। जैसे मुझे इंटरेस्ट था पढ़ने में, कंप्यूटर साइंस में इंटरेस्ट था, तो हम कंप्यूटर साइंस लिए। अगर मेरा जॉब में इंटरेस्ट रहता तो उस हिसाब से हम उस कॉलेज में लेते।
तो अगर ऊपर नीचे भी कॉलेज मिले कोई दिक्कत नहीं, अगर पढ़ने में अगर आप ब्रांच ओरिएंटेड है, मतलब ब्रांच में ज़्यादा इंटरेस्ट है आपको पैकेज से हट के, तो आप ब्रांच पर फोकस करिए। और अगर आपको पैकेज चाहिए तो एक अच्छा कॉलेज में जाइए, थोड़ा ब्रांच ऊपर नीचे रहेगा भी तो चलेगा। तो यहाँ पर हम क्या बात कर रहे थे, हाँ यहाँ पर कुछ पॉइंट है, उस पॉइंट पे भी हमें ध्यान रखना है। एक सेकंड, फोन आ रहा था लगता। हाँ, तो हम क्या बात कर रहे थे, हाँ कुछ पॉइंट यहाँ पर लिखा है उसे भी देख लेते हैं। यहाँ पर क्या बोल रहा है, M1 इक्वल टू M2, देन ये इसका मतलब क्या होता है, इम्प्लाइज। इम्प्लाइज मतलब अगर ऐसा है तो ऐसा होगा, अगर ऐसा है तो ऐसा होगा, मतलब M1 इक्वल टू M2 है, देन लाइन हमारा पैरेलल होगा, ठीक है। और देखते हैं यहाँ पर M1 इक्वल टू M2 देन लाइन विल बी पैरेलल। हाँ सही बात है, कैसे देखेंगे यहाँ पर, अगर M1 M2 हमारा बराबर हो गया तो ये न्यूमरेटर हमारा जीरो हो जाएगा ना, M1 माइनस M2 इक्वल टू जीरो हो जाएगा। M1 M2 अगर बराबर हो गया तो न्यूमरेटर जीरो हो जाएगा, न्यूमरेटर जीरो मतलब tan का वैल्यू हमारा जीरो, tan का वैल्यू जीरो कहाँ पे आता है हमारा, जीरो से पाई के बीच, जीरो पे, सिंपल। मतलब दोनों लाइन के बीच एंगल हमारा कितना है, जीरो। ऐसा कब पॉसिबल है, जब लाइन हमारा क्या हो, पैरेलल। ऐसा कब पॉसिबल है, जब लाइन हमारा क्या हो, पैरेलल। समझ में आया, तो लाइन क्या हो हमारा, पैरेलल, पैरेलल लाइन में होता है ना, मतलब देखिए ऐसा, ये लाइन हमारा पैरेलल है, जैसे ये भी एंगल थीटा बना रहा है, ये भी एंगल थीटा बना रहा है, तभी ऐसा पॉसिबल है। बार बार कॉल आ रहा है यार किसी का, साइलेंट कर दे क्या। अच्छा, जब लाइन हमारा पैरेलल हो तभी ऐसा पॉसिबल है। तो याद रखिएगा M1 इक्वल टू M2 देन लाइन विल बी पैरेलल, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर क्या बोल रहे हैं हमसे, M1 M2 इक्वल टू -1, तब लाइन कैसा होगा हमारा, परपेंडिकुलर। कैसे देखिएगा यहाँ पर M1 M2 का मतलब M1 M2 का प्रोडक्ट हमारा क्या बोल रहा है, -1, तो लाइन हमारा कैसा होगा, परपेंडिकुलर। चेक करते हैं यहाँ पर M1 M2 का वैल्यू अगर यहाँ पर -1 रखे तो डिनोमिनेटर जीरो हो जा रहा है, मतलब डिनोमिनेटर जीरो हो सकता है क्या, कभी नहीं। डिनोमिनेटर जीरो हो जाएगा तो फिर खतरा हो जाएगा, डिनोमिनेटर जीरो यहाँ पर रख ही नहीं सकते, डिनोमिनेटर जीरो आया तो ये इस वैल्यू को खतरा हो जाएगा, डिनोमिनेटर जीरो नहीं हो सकता। और हमें पहले से पता है tan को खतरा कहाँ पर है, ऑड मल्टीपल ऑफ π/2। ट्रिग्नोमेट्री में ये सब हम पढ़ के आए हैं, इतना तो पढ़ के आए होंगे ना, तो ट्रिग्नोमेट्री का कोर्स जाके देख लीजिएगा, नहीं पता है तो ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 पे ट्रिग्नोमेट्री को खतरा रहता है। खतरा मतलब ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 हम ले ही नहीं सकते, मतलब वहाँ पर tan का वैल्यू हमारा डिफाइंड ही नहीं है, वहाँ पर tan का वैल्यू हमारा डिफाइंड ही नहीं है। ऑड मल्टीपल π/2 मतलब 90 डिग्री, 270 डिग्री और 2π प्लस π/2, ये सब क्या हो गया हमारा, ऑड मल्टीपल ऑफ π/2। तो अभी तो फिलहाल जीरो से पाई के बीच बात करें, तो जीरो से पाई के बीच 90 डिग्री आता है, तो 90 डिग्री बनाएगा हमारा। अगर M1 M2 का वैल्यू अगर हमारा -1 हुआ तो 90 डिग्री बनाएगा, मतलब ऐसा होगा, ये रहा L1 L2 तो 90 डिग्री बनाएगा। याद रखिएगा कि अगर M1 M2 का प्रोडक्ट हमारा -1 हुआ तो लाइन कैसा होगा हमारा, परपेंडिकुलर। लेकिन साथ ही साथ यहाँ पर इससे भी ध्यान में रखते हुए चलिएगा, बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू, ऐसा क्यों बोल रहा है, देखिएगा यहाँ पर सिंपल सा एक ही एग्जाम्पल लेते हैं। इधर ही ले ले क्या, हाँ इधर ही ले लेते हैं, छोटा सा, सब भर गया यार, एक ऐड करे क्या, एक ऐड ही कर लेते हैं, एक सेकंड रुक जाएगा, एक ऐड कर लेते हैं। हाँ ऐड हो गया। यहाँ पर क्या बोल रहा है हमसे, कहाँ थे, हाँ बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू, वो क्यों देखिएगा यहाँ पर, आ, ये भी तो हो सकता है ना, ये क्या हुआ है, हाँ ये भी तो हो सकता है ना, ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस मान लेते हैं। तो ये भी तो हो सकता है ना कि लाइन ऐसा हो, लाइन ऐसा हो, एक लाइन ये L1 और ये रहा आपका L2, यहाँ पर 90 डिग्री बना रहा है, बट यहाँ पर इसका, यहाँ पर इस इन दोनों का स्लोप का प्रोडक्ट -1 नहीं है। कैसे, L1 का स्लोप कितना हो जाएगा, ये एक्स एक्सिस के पैरेलल है, तो ये एक्स एक्सिस से कितना बना रहा है, 0 डिग्री। तो इसका स्लोप का अगर बात करें, इसका अगर स्लोप का बात करें तो वो हमारा क्या क्या हो जाएगा, tan ऑफ जीरो, मतलब tan 0 डिग्री मतलब जीरो, ठीक है। लेकिन और ये लाइन रहा हमारा L2, अगर इसका स्लोप का बात करें तो डिफाइन ही नहीं है, इसका स्लोप क्या हो जाएगा, tan ऑफ 90, एक्स एक्सिस से कितना बना रहा है, 90 डिग्री,
और 1090 बकवास। क्यों? 10 ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 पे डिफाइंड ही नहीं है, तो इसका स्लोप कहाँ से आ जाएगा फिर? तो इसका तो एम ही नहीं निकला। जब एम ही नहीं निकला तो उसका प्रोडक्ट का तो हम बात ही नहीं कर सकते हैं। जो चीज़ है ही नहीं उसका प्रोडक्ट का हम कैसे बात करें? तो ध्यान रखिएगा कि अगर 90 डिग्री है तो जरूरी नहीं है कि उसका प्रोडक्ट का वैल्यू -1 हो। यहाँ पर तो क्लियरली देख सकते हैं कि एम निकाल ही नहीं, जब एम ही नहीं है तो उनका प्रोडक्ट का कैसे हम बात करेंगे? तो ऐसा भी हो सकता है, ये ध्यान रखिएगा यहाँ पर कि यहाँ पर ध्यान क्या रखना है कि M1 M2 का प्रोडक्ट अगर -1 है तो लाइन परपेंडिकुलर होगा, उसमें कोई डॉट नहीं है। लेकिन अगर लाइन परपेंडिकुलर है तो जरूरी नहीं कि उनका स्लोप का प्रोडक्ट -1 हो। एक एग्जाम्पल यहाँ पर डायरेक्ट आपको मिल गया, एक एग्जाम्पल डायरेक्ट आपको मिल गया। और ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पर तो एम ही नहीं निकल रहा, तो प्रोडक्ट का हम बात ही नहीं करें, प्रोडक्ट का बात करना ही नॉनसेंस हो जाएगा। फिर 1090 डिग्री कहीं मिले ना तो पकड़ के 2-3 लगा दीजिएगा। 1090 डिग्री का बात कर रहा है, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 पे 10 डिफाइन ही नहीं है। 10 का हम डोमेन कैसे लिखते हैं? ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2। कॉर्ड में शायद उल्टा है, कॉर्ड में आपका एन पाई पे नहीं डिफाइंड है, ठीक है। और क्यों नहीं डिफाइंड है देखिएगा यहाँ पर, टेन थीटा क्या होता है? साइन थीटा। थोड़ा थोड़ा ट्रिग्नोमेट्री भी यहाँ पर बीच बीच में आते रहेगा तो बताते रहेंगे। साइन थीटा अपन कॉस थीटा, डिनोमिनेटर को खतरा किस पे रहता है? 0 पे। कॉस 0 कहाँ पर आता है? ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 पे। इसलिए टेन थीटा ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 पे डिफाइंड नहीं है, ठीक है। वहाँ पे फंक्शन ही पूरा चला जाएगा इन्फिनिटी, और इन्फिनिटी तो किसी को देखा नहीं, ऐसे डिफाइंड ही नहीं है तो इन्फिनिटी किसी का बात नहीं करें। डोमेन में ही नहीं है, जो चीज़ डोमेन में नहीं उस पर बात क्यों करेंगे? 10 सिर्फ ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट पाई बाई 2, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2, ठीक है। 10 का डोमेन क्या होता है हमारा, मतलब 10 का थीटा का डोमेन, और ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2। तो ये तो हो गया ट्रिग्नोमेट्री का ज्ञान। आते हैं वापस से क्वेश्चन पे। यहाँ पर तो यहाँ पर क्या था? M1 M2 इक्वल टू -1, देन लाइन विल परपेंडिकुलर बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू। वाई? ऐसा केस भी हो सकता है, याद रखिएगा। आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर क्या बोल रहा है? नंबर थर्ड, M1 प्लस M2 इक्वल टू 0 इम्प्लाइज इक्वली इंक्लाइंड विथ कोऑर्डिनेट एक्सिस। हाँ, यहाँ पर क्या बोला है, यहाँ पर देख लेंगे। अगर M1 प्लस M2 का वैल्यू 0 है तो यहाँ से क्या आ जाएगा हमारे पास? M1 इक्वल टू -2। एक तरह से ये बोलना चाह रहा है ना कि M1 इक्वल टू अगर -2 है तो ये क्या बोलना चाह रहा है कि जो लाइन है हमारा इक्वली इंक्लाइंड विथ कोऑर्डिनेट एक्सिस। इक्वली इंक्लाइंड विथ कोऑर्डिनेट एक्सिस मतलब ये वाला केस अच्छे से कर लेंगे। इक्वली इंक्लाइंड विथ कोऑर्डिनेट एक्सिस मतलब ये अगर थीटा बना रहा है तो ये भी थीटा बनाएगा। अच्छा, ये थीटा है तो ये भी हमारा कितना आ जाएगा? थीटा। तो ये हमारा कितना आ जाएगा? ये तो 0 है ना, 0,0 है, ओरिजिन है, तो ये हमारा कितना आ जाएगा? पाई बाई 2 माइनस थीटा। और ये भी हमारा कितना आ जाएगा? पाई बाई 2 माइनस थीटा। तो ये सिर्फ एक्स एक्सिस से इक्वली इंक्लाइंड नहीं होगा, वाई एक्सिस से भी इक्वली इंक्लाइंड होगा। तो याद रखिएगा, M1 इक्वल टू -M2, देन लाइन विल बी इक्वली इंक्लाइंड विथ बोथ द एक्सिस, एक्स एक्सिस से भी और वाई एक्सिस से भी। और ये पता कैसे चला? ये तो आपको हम डायरेक्ट दे दिए और दिखा दिए। और पता कैसे चला? तो देखिएगा यहाँ पर ये एंगल थीटा है, तो ये कितना हो जाएगा हमारा? ये किसका था? M1 मान लेते हैं इसका, और M2 मान लेते हैं इसका, ठीक है। ये थीटा है M1, तो M1 कितना हो जाए? M1 थीटा नहीं है, M1 इसका स्लोप है लाइन 1 का, तो M1 कितना है? tan थीटा। और M2 अगर आप निकालें तो M2 अगर आप निकालेंगे तो वो कितना हो जाएगा? ये थीटा है ना, तो ये कितना हो जाएगा? पाई माइनस थीटा, tan ऑफ पाई माइनस थीटा, जो कि हमारा कितना होता है? -tan थीटा। तो यहाँ पर क्लियरली देख सकते हैं कि दोनों एक दूसरे का बस साइन में अपोजिट है, दोनों एक दूसरे का बस साइन में अपोजिट है। तो यहाँ से आप बोल सकते हैं M1 प्लस M2 क्या आ जाएगा आपका? tan थीटा प्लस -tan थीटा, कितना आ जाएगा? 0, ठीक है। तो याद रखिएगा कि M1 प्लस M2 का वैल्यू अगर आपका 0 है तो लाइन कैसा होगा हमारा? इक्वली इंक्लाइंड, एक्स एक्सिस से भी और वाई एक्सिस से भी, मतलब सीधे से बोल दे कोऑर्डिनेट एक्सिस से। तो ये हो गया। और कुछ समझना बचा क्या? हाँ, एक चीज़ और, लास्ट नंबर 4। क्या बोल रहा है यहाँ पर? M1 M2 का वैल्यू अगर 1 है तो बोथ द लाइन्स इम्प्लाइज, मतलब अगर M1 M2 का वैल्यू 1 है तब के लिए बात कर रहा है। बोथ द लाइन्स आर मेकिंग कंप्लीमेंट्री एंगल्स विथ एक्स एक्सिस एज वेल एज वाई एक्सिस। सही बोल रहा है क्या? हाँ, लिखा है तो सही बोल रहा होगा ना।
हाँ कहाँ थे हम, बोल रहा है कि m1 m2 का वैल्यू 1 है, तो बोथ द लाइंस आर मेकिंग कंप्लीमेंट्री एंगल विद द एक्स एक्सिस एज वेल एज वाई एक्सिस, दैट इज द एंगल मेड बाय वन ऑफ देम इज सेम एज एंगल मेड बाय अनदर विथ वाई एक्सिस। अब आप बोलेंगे इतना अंग्रेजी तो हमको ही पढ़ने आता था, बोल क्या रहा है ये बताइए। तो ठीक है, बोल क्या रहा है वो बताते हैं। यहाँ पर ये बोल रहा है यहाँ पर ये बोल रहा है कि जैसे मान लेते हैं पूरा का पूरा लाइन बनाए, क्या आधा ही लाइन बनाते हैं, पीछे आप चाहे तो ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं। मेरे से क्या है पूरा का पूरा एक लाइन ड्रॉ नहीं होता, इसलिए हम करते नहीं हैं। ऐसे आप बोल रहे हैं तो एक बार ट्राई करते हैं। हाँ चलिए, इतना में ही खुश हो जाइए, ठीक है। तो ये यहाँ पर बोल रहा है कि अगर m1 m2 का वैल्यू 1 है तो बोथ द लाइंस आर मेकिंग कंप्लीमेंट्री एंगल। तो ये एंगल अगर मान लेते हैं अल्फ़ा है और ये एंगल अगर बीटा है, ये L1 मान लेते हैं, ये L2 मान लेते हैं। अगर ये अल्फ़ा है और ये एंगल बीटा है हमारा, मतलब L2 बीटा एंगल बना रहा है, तो यहाँ पर क्या बोल रहा है हमसे, अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू कंप्लीमेंट्री एंगल बोल रहा है ना। तो कंप्लीमेंट्री मतलब कितना बोल रहा है, 90 डिग्री। वो ये क्या बोलना चाह रहा है कि अगर m1 m2 का वैल्यू 1 है, m1 m2 का प्रोडक्ट 1 है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू 90 होगा। सिंपल, कंप्लीमेंट्री एंगल बोल रहा है ना, अल्फ़ा प्लस बीटा 90 डिग्री होगा विथ एक्स एक्सिस एज वेल एज वाई एक्सिस। तो पहले एक्स एक्सिस से ही देख लेते हैं, तो देखते हैं यहाँ पर। तो यहाँ से बीटा का वैल्यू क्या आ जाएगा हमारा, 90 माइनस अल्फ़ा। तो टेन बीटा का वैल्यू हमारा क्या आ जाएगा, ऊपर लिख ले क्या, थोड़ा इसे इरेज करते हैं। कंप्लीमेंट्री होगा तो अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू 90। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं बीटा इक्वल टू 90 माइनस अल्फ़ा। तो अगर टेन बीटा निकाले तो वो क्या हो जाएगा, 10 90 माइनस अल्फ़ा। 10 90 माइनस अल्फ़ा कितना होता है हमारा, पॉजिटिव होगा, और कॉट अल्फ़ा हो जाएगा। कॉट अल्फ़ा ये सब तो ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ के आएंगे ना। कॉट अल्फ़ा को सी अल्फ़ा लिख दे रहे हैं, ठीक है। सी अल्फ़ा से समझ जाइए, कॉट अल्फ़ा लिखा हुआ, कॉस वॉस नहीं समझिएगा, कॉट समझिएगा, ठीक है। तो 10 बीटा हमारा कितना आ गया, कॉट ऑफ अल्फ़ा। और करके देखते हैं, m1 m2 बोल रहा है ना, m1 क्या हो जाएगा हमारा 10 अल्फ़ा, इधर कर लेते हैं। m1 क्या हो जाएगा 10 अल्फ़ा, और m2 क्या हो जाएगा हमारा 10 बीटा। तो इसका वैल्यू चेक कर रहे हैं हम कितना आ रहा है, 10 अल्फ़ा और 10 बीटा का वैल्यू कितना है, कॉट अल्फ़ा। 10 और कॉट का प्रोडक्ट कितना होता है, 1। हाँ सही बोल रहा है ना, सही बोल रहा है, ये सही बोल रहा है। अगर m1 m2 का वैल्यू हमारा, ये तो वेरीफाई कर रहे थे, आप यहाँ से भी देख सकते हैं कि ये हमारा कितना होगा 1। उल्टा कर रहे हैं हम इसका यहाँ पे 90 करके ही देख रहे हैं कि ये आ रहा है कि नहीं, एक ही बात है। अभी फ़िलहाल m1 m2 का वैल्यू अगर 1 होगा तो लाइन्स हमारा कैसा होगा, कॉम्प्लीमेंट्री। और ऐसे भी समझ सकते हैं इसे, m1 m2 कितना है 1, तो m1 का वैल्यू कितना आ जाएगा 1/m2, मतलब इधर आ जाएगा। 10 अल्फ़ा का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1/10 अल्फ़ा, 10 बीटा, मतलब 10 अल्फ़ा इक्वल टू कॉट बीटा। ऐसा कब होगा, जब कंप्लीमेंट्री होगा, सिंपल, ये याद रखिएगा। अच्छा ये अल्फ़ा हुआ तो ये भी अल्फ़ा होगा ना, ये अल्फ़ा हुआ तो ये भी तो अल्फ़ा ही होगा, ठीक है। तो याद रखिएगा। और कुछ याद रखना है क्या, एक बार पढ़ भी लेते फिर से, उसमें तो ऐसे ही पढ़ लेते। बोथ द लाइन्स आर मेकिंग कंप्लीमेंट्री एंगल्स, कंप्लीमेंट्री में तो समझ गए, सम 90 डिग्री विथ एक्स एक्सिस एज वेल एज वाई एक्सिस। अगर वाई एक्सिस से ही करेंगे तो भी कंप्लीमेंट्री बनाएगा, ठीक है। दैट इज एंगल मेड बाय वन ऑफ देम इज सेम एज एंगल मेड बाय अदर विथ वाई एक्सिस। मतलब एक्स एक्सिस से अगर लाइन L1 अल्फा बना रहा है तो लाइन L2 वाई एक्सिस से एंगल अल्फा बनाएगा। ये यहाँ पर बोल रहा है एंगल मेड बाय वन ऑफ देम इज सेम एज एंगल मेड बाय अदर विथ वाई एक्सिस, ठीक है। वन ऑफ देम विथ, यहाँ पर विथ एक्स एक्सिस छूटा हुआ, आप समझ जाएगा, इतना तो समझ में आ जाएगा ना, कुछ कुछ तो एरर रहता ही है, इतना समझ में आएगा। वन ऑफ देम विथ एक्स एक्सिस लिख देते हैं यहाँ पर, ठीक है। राइटिंग बहुत बेकार है लेकिन आप समझ जाएगा, बोल के बता रहे हैं तो आप समझ जाइएगा। तो इस तरीके से बहुत ही आसानी से हम इसे समझ सकते हैं। तो सारा का सारा हमारा हो गया ये। कितना पॉइंट था, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। नंबर 1 m1 इक्वल टू m2 देन लाइन विल बी पैरेलल। m1 m2 का प्रोडक्ट -1 है तो लाइन्स हमारा कैसा होगा, परपेंडिकुलर। लेकिन इसका उल्टा पॉसिबल नहीं है, मतलब उल्टा नहीं हो, उल्टा आप हमेशा नहीं बोल सकते हैं, मतलब ये वाला केस लेके चलेंगे आप।
यहाँ पर देख सकते हैं जब स्लो एम ही डिफाइंड नहीं है तो उनका प्रोडक्ट का बात ही नहीं करेंगे। तो यहाँ पर ध्यान रखिए कि M1 M2 का प्रोडक्ट -1 है तो लाइन परपेंडिकुलर होगा, तो लाइन परपेंडिकुलर है तो जरूरी नहीं है कि M1 M2 इक्वल टू -1 होगा। क्यों? क्योंकि वो केस हम देख चुके हैं। M1 + M2 इक्वल टू 0 देन लाइन विल बी इक्वली इंक्लाइंड विथ कोऑर्डिनेट एक्सिस, और वो हम समझ चुके हैं ये, ठीक है। और ये केस भी 4th नंबर M1 M2 इक्वल टू 1, बोथ द लाइन्स आर मेकिंग कंप्लीमेंट्री एंगल विथ एक्स एक्सिस एज वेल एज वाई एक्सिस। और कुछ बचा क्या? अच्छा हाँ, इसका एंगल बाइसेक्टर जरूरी नहीं है, बता ही देते हैं। इसका एंगल बाइसेक्टर y इक्वल टू एक्स होगा, इसका एंगल बाइसेक्टर y इक्वल टू एक्स होगा। अच्छा ये दो लाइन है ना, तो इधर भी होगा ना एक एंगल बाइसेक्टर, तो दूसरा क्या हो जाएगा हमारा y इक्वल टू -x। याद रखिएगा M1 M2 का वैल्यू अगर 1 है तो दो बात याद रखिएगा, ये कंप्लीमेंट्री वाला ये इधर से अल्फा बना रहा है तो ये y एक्सिस अल्फा बनाएगा, और इन दोनों लाइन का एंगल बाइसेक्टर हमारा क्या होगा, एक y इक्वल टू एक्स और दूसरा y इक्वल टू -x। इधर से y इक्वल टू एक्स और इधर से y इक्वल टू -x। उतना ज़रूरत नहीं था लेकिन फिर भी बता दिए, वो सब तो अलग से हम जब एंगल बाइसेक्टर देखेंगे तो वहाँ पे एक और फिर से देखेंगे, फिलहाल इतना समझ जाइए। तो ये हो गया हमारा एंगल बाइसेक्टर। आगे बढ़ेंगे, और कुछ बचा क्या? अच्छा एक लास्ट पॉइंट, क्या बोल रहा है हमसे, लोकस ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट मान लिए ये अपॉन अ वेरिएबल लाइन मान लेते हैं ये, ठीक है। अच्छा ये तो टिक जैसा हो गया ना, ये तो टिक जैसा हो गया, वेरिएबल लाइन मान लेते हैं ये। तो लोकस ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट अब मान लेते हैं क्या मान ले, x1 y1 मान लेते हैं अपॉन अ वेरिएबल लाइन हम मान लेते हैं l, और इसका स्लोप मान लेते हैं m, ठीक है। अपॉन, और हमें निकालना है क्या, लोकस ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर ना, तो परपेंडिकुलर ड्रॉ किए उसका फुट मतलब पैर मतलब क्या हो जाएगा हमारा ये, तो ये हमें निकालना है। इसे हम मान ले क्या, p मान लेते हैं, ठीक है, p मान लेते हैं। तो इस फुट का लोकस हमें निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, बहुत ही सिंपल है। आपको अभी आप थोड़ी देर पहले ही बताया कि अगर दो लाइन परपेंडिकुलर है तो उन दोनों का स्लोप का प्रोडक्ट क्या होगा, -1। तो इसका तो स्लोप आप निकाल लेंगे, वो आपको लाइन से पता चल जाएगा। और इसका स्लोप आपका क्या हो जाएगा, AP का, पॉइंट P को आप मान लीजिए h, K। ये सब तो पहले देखे है ना, फिलहाल अभी इतना मान लीजिए, इसे h, K। लोकस कैसे निकालते हैं, जिसका भी लोकस निकालना है उसे सबसे पहले हम h, K मान लेते हैं, ठीक है। अब इसका स्लोप आप इजीली निकाल लेंगे, इसका स्लोप क्या हो जाएगा आपका k - y1 और h - x1, या फिर y1 - k, एक ही बात है, y1 - k अपॉन x1 - h, दोनों में से कोई भी एक स्लोप ही निकालना है ना बस। इसका स्लोप निकल गया और इसका स्लोप मान लीजिए m है, तो इन दोनों का प्रोडक्ट -1, मतलब M1 M2 इक्वल टू -1 लगा के आप इजीली लोकस निकाल सकते हैं। एग्जैक्टली निकालते कैसे, उस पर तो बहुत सारा क्वेश्चन करना है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा थोड़ा बेसिक आइडिया आपको दे दिया है, मतलब स्टार्ट कैसे लेना है वो आपको एटलीस्ट पता चल गया है। तो इस तरीके से बहुत ही आसानी से आप इस लोकस को समझ सकते हैं। और कल तो इस पर कल मतलब क्या, नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में इस पर तो बहुत सारा क्वेश्चन हम करने ही वाले हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में। थैंक यू एवरीवन। नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में हम बहुत सारा क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, और उसके बाद वाला लेक्चर वीडियो में भी हम बहुत सारा क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। अभी आने वाले कुछ लेक्चर वीडियो में हम बहुत सारा क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। थैंक यू एवरीवन। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में।